नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईश्व हिंदी कहानी पर। आज हम आपको भगवान भोलेनाथ की उस पावन और अद्भुत कथा को सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह उस सत्य की खोज है जो हर इंसान जीवन में एक न एक दिन जरूर करता है। असली दुख क्या है और उसका एकमात्र इलाज क्या है? अगर यह कथा को बीच में छोड़ देंगे तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज अंत तक रुकिए और अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में अभी से हर हर महादेव लिख दीजिए। एक बार की बात है, भगवान शंकर स्वयं भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। सफेद जटाएं, गले में सांप, हाथ में त्रिशूल, पर इस बार वे किसी को अपना असली रूप नहीं दिखाना चाहते थे। रास्ते में उन्हें एक युवक दिखाई दिया। वह युवक सड़क किनारे बैठा जोर जोर से रो रहा था और भगवान को कोस रहा था, हे भगवान, तूने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? मेरे जैसा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। भगवान शंकर रुक गए। उन्होंने बौद्ध भिक्षु का रूप धारण किया। भगवा वस्त्र, माला, दंड और शांत मुस्कान, और उस युवक के पास जाकर बैठ गए। उस युवक का नाम था सोनू। सोनू बहुत आलसी था। घर में माता पिता, भाई बहन सब थे, लेकिन वह कुछ करता ही नहीं था। सुबह देर से उठता, दिन भर सोता, शाम को दोस्तों के पास जाता और रात को लौटकर फिर सो जाता। उसके सारे दोस्त कामयाब हो चुके थे। कोई दुबई में नौकरी कर रहा था, कोई अपना बड़ा बिजनेस चला रहा था, कोई शादी करके सेटल हो चुका था। और सोनू जब भी कोई मिलता वही सवाल, अरे सोनू, अब तक कर क्या रहे हो? और सोनू शर्म के मारे नजरें झुका लेता और धीरे से बोलता, बस कोशिश कर रहा हूं। पर कोशिश कभी किसी को दिखती ही नहीं थी। घर वाले ताने मारते, दूसरों को देख वो कर रहे हैं, तू कब तक हमारी नाक कटवाएगा? धीरे धीरे सोनू सबसे मुंह छुपाने लगा। लोग से मिलना जुलना बंद कर दिया। रात को अकेले में रोता और भगवान से कहता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? एक दिन वह छुपता छुपाता घर से निकला तो रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन बौद्ध भिक्षु को प्रवचन देते देखा। भिक्षु कह रहे थे, दुख कोई शत्रु नहीं, दुख सबसे बड़ा गुरु है। जो दुख से सीख लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो दुख से भागता है वह जीवन भर कमजोर बना रहता है। सोनू छुपकर सुनता रहा। प्रवचन खत्म हुआ तो वह भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, आप दुख को गुरु कहते हैं, लेकिन मेरे दुख तो मुझे मार डालेंगे। लोग ताने मारते हैं, घर वाले सुनाते हैं, दोस्त हंसते हैं। मुझे तो लगता है मेरे जैसा कोई दुखी नहीं होगा इस धरती पर। क्या कोई पूछता है क्या करते हो? और मैं कहता हूं कुछ नहीं। उस वक्त ऐसा लगता है कोई छुरी दिल में उतार रहा हो। महाराज, मेरे इस दुख का कोई इलाज है? भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब आना। अभी तो तुम महसूस कर रहे हो, यह असली दुख नहीं है। सोनू चौंका, मैं इतनी दुखी हूं और ये
कहते हैं असली दुख नहीं है, पर उन तानों ने उसे झंझोर दिया। उसने पिता से थोड़े पैसे लिए और एक छोटा छोटा सा व्यापार शुरू किया। पहले तो घाटा ही घाटा हुआ। लोग हंसे। देखा, हमने कहा था ना यह कुछ नहीं कर सकता। पर सोनू ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की और सिर्फ 3 साल में वह नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। अब वही लोग जो ताने मारते थे अब उसकी चापलूसी करने लगे। दोस्तों ने सलाह दी, अब राज का सबसे बड़ा व्यापारी बनो। राजा भी तुमसे मिलने आएगा, धन उधार मांगने आएगा। लालच ने सोनू को जकड़ लिया। उसने गलत रास्ते अपनाए, ज्यादा ब्याज पर कर्ज लिया, माल भी मिलावट शुरू की, छोटे व्यापारियों को कुचलने की साजिश रची। अब उसके पास सब कुछ था, बड़ा महल, नौकर चाकर, घोड़े, रथ, पर रात को नींद नहीं आती थी। दिन रात एक ही चिंता, और बड़ा कैसे बनूं। फिर एक दिन वही भिक्षु मिले। सोनू बोला, महाराज अब तो असली दुख आ गया। सब कुछ है, फिर भी मन को चैन नहीं, रात को नींद नहीं आती। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। भिक्षु फिर मुस्कुराए, बेटा यह भी असली दुख नहीं, जब असली दुख आएगा तब आना। फिर वही हुआ जिसका डर था। खराब माल के कारण ग्राहक भागे, कर्ज बढ़ता गया, व्यापार डूब गया। जिन दोस्तों ने कहा था हम तेरे साथ हैं, वहीं सबसे पहले कर्ज वापस मांगने आए और जान से मारने की धमकी देने लगे। सारी संपत्ति नीलाम हो गई। आखिरी उम्मीद में पिता के पास गया, पिताजी मुझे बचा लो। पिता बोले, बेटा हमारे पास अब सिर्फ यह छोटा सा घर बचा है, इसे भी दे दिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। सोनू टूट चुका था। वह एक ऊंची पहाड़ी पर गया, नीचे गहरी खाई थी। वह सोच रहा था अब बस एक छलांग लगाएंगे और सारे दुख खत्म हो जाएगा। तभी उसे भिक्षु की बात याद आई, जब असली दुख आएगा तब आना। वह दौड़ा दौड़ा भिक्षु के पास पहुंचा और सारी बीती बात सुनाई। फिर चीखा, महाराज अब तो असली दुख आ गया ना। भिक्षु फिर बोले, नहीं बेटा अभी भी नहीं आया है। सोनू को गुस्सा आ गया, तो बताइए ना असली दुख होता क्या है। भिक्षु ने एक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा दिया और बोले, इसे पीपल के नीचे गाड़ दो, जब असली दुख आएगा तब आना। सोनू ने घड़ा गाड़ दिया, फिर उन सिक्कों से कर चुकाया और फिर से छोटा व्यापार शुरू किया। इस बार पूरी ईमानदारी से फिर सफल हुआ, फिर अमीर बना, पर इस बार शांत था, खुश था। फिर एक दिन उसके माता पिता दोनों चल बसे। सोनू को बहुत गहरा सदमा लगा। घर लौटा तो सब खाली खाली सा लगा। जिस संपत्ति के लिए दिन रात मेहनत करता था, आज उस संपत्ति को देखने वाला कोई नहीं था। वह फिर भिक्षु के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, महाराज अब तो बहुत अकेलापन लग रहा है, सब चला गया। भिक्षु बोले, बेटा मृत्यु तो सबकी आनी है, यह भी असली दुख नहीं। सोनू और परेशान हो गया। अब उसका मन व्यापार में नहीं लगता था। हर काम करते वक्त सवाल उठते, मैं यह क्या कर रहा हूं, जीवन का मतलब क्या है। हम पैदा होते हैं, भागते हैं और एक दिन मर जाते हैं। वह फिर भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, महाराज अब मेरे मन में सवालों का तूफान है। मैं कौन हूं,
यहाँ क्यों आया? अब तो असली दुख आ गया ना? इस बार भिक्षु मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख आया। असली दुख यह नहीं कि पैसा चला गया, असली दुख यह नहीं कि अपनों ने धोखा दिया, असली दुख यह नहीं कि माता पिता चले गए, असली दुख यह है कि तुम्हें पता ही नहीं तुम कौन हो, तुम यहां क्यों आए हो, तुम्हारा इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे तब तक हर सुख के बाद भी दुख ही लगेगा। सोनू ने हाथ जोड़कर पूछा, तो इसका इलाज क्या है? भिक्षु बोले, अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दो। क्रोध, लालच, मोह, कामना, ये सब तुम्हें टुकड़ों में बांट देती हैं। रोज थोड़ा समय निकालो, शांत बैठो, भीतर झांको, ध्यान करो। जब तुम अपने आप को जान लोगे तब न सुख में उड़ोगे न दुख में डूबोगे, बस शाश्वत आनंद में रहोगे। सोनू ने उस दिन से ध्यान शुरू किया। धीरे धीरे उसके सारे सवाल खत्म हुए। उसे अपने भीतर को शिव तत्व दिखाई देने लगा और तब उसे समझ आया जो भिक्षु थे वे कोई और नहीं स्वयं भगवान शंकर थे। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। बाकी सारे दुख तो बदल जाएंगे, पर जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे तब तक दुख बना रहेगा। इसलिए आज से संकल्प लीजिए, रोज 10 मिनट भी निकालेंगे, शांत बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और पूछेंगे, मैं कौन हूं? जय भोलेनाथ। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे मन से लिखिए हर हर महादेव। भोलेनाथ आप सभी के सारे दुख हरे और आपको अपने चरणों में स्थान दे। मिलते हैं अगली कथा में। हर हर महादेव।